सब लोग की राम राम जय जय राम। आशा करते हैं सब लोग सही होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और आगे भी कुशल मंगल आपके परिवार आप सहित रहें। तो आइए चलते हैं, आपको थोड़ा से घूम घूम के बात करते हैं। एक नगर में राजा रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसको राजा लड़का सिंहासन पर बैठता है और सब लोग लाइक भी करते हैं, अच्छा भी रहता है लड़का। छोटी उम्र रहती है 17-18 साल की, तो ज़्यादा माँ बाप की राज में ज़्यादा लोग कम ध्यान देते हैं सब कार्य से, लेकिन फिर भी उसने संभाल लिया मंत्री और सबके कहने से। धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन चला जाता घूमने। घूमने जाता है तो वहाँ नाच हो रहा था लड़कियों का, मुजरा सुनने लगा। मुजरा होता है, अब वहाँ सुनता है, सुनते सुनते लड़की खूबसूरत थी, उसमें उससे दिल मिल जाता है। वो वहीं रोज़ जाने लगता है। जाते जाते रोज़ रुपया पैसा खूब धन दौलत, अगर वो कहते हार दे दो, तुरंत दूसरे दिन हार लेके पहुंच गया। एक 50,000 रुपये दे दो, कल 50,000 रुपये दे, मतलब इसी तरीके उसको खूब रुपया वहाँ लुटाता रहा। रोज़ अपना जा जा के रोज़ का काम ही बन गया, उसको आदत बन गई। जहाँ सवेरा हो 10-11 बजे नहा धो के बस पैसा भरे और सीधे निकल जाए। धीरे 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 करके उसके घर का सारा पैसा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद तब गया उसके पास। जब जाता है तो वो लड़की बोली कि हमको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसने बोला पैसे तो है नहीं। तो फिर लड़की बोली कि यहाँ क्या लेने आए हो? कहें हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। कहें हम लोग किसी से मोहब्बत नहीं करते, हम लोग का पेशा है यही नाचने गाने का, लोगों का दिल बहलाने का। उसने कहा नहीं ठीक है, आज के दिन मुझको सुन लेने दो, कल फिर देखता हूँ। उसने कहा कोई अब चांस नहीं है। उसने उसको धक्का उक्का दे के भगा दिया, गेट बंद कर लिया। अब वहाँ से वो चल देता है बेचारा। जब चल देता है, अब इधर क्या होता है कि राज में भी नहीं जाता क्योंकि इंसल्ट हो गई लोगों के सामने। अब अपने कुर्सी पे नहीं जाता, वहाँ से भटकते हुए चल देता है दूसरे राज्य की तरफ। दूसरे राज्य की तरफ चल देता है, जंगल में पहुंच जाता है भटकते भटकते, भूखा प्यासा। अब जंगल में जाने के बाद वहाँ क्या होता है, एक कुटी रहती है, साधु रहता है वहाँ। तो उस संत को क्या करते हैं, कुछ बदमाश आके वहाँ लूटपाट कर लेते हैं और लूटपाट करने के बाद उसको एक पेड़ से बांध देते हैं। जो पेड़ में कांटे होते हैं, जैसे नींबू है, उसे में बांध दिया नींबू के पेड़ में, और उसको जो है वहाँ चले गए। जब चले गए, इधर से वो भटकते भटकते राजन का लड़का पहुँचता है। तो उससे उसने देखा कि यहाँ पानी वानी पी लूँगा, कुटी है, कुछ न तो होगा खाने पीने के लिए, मांग लूँगा, भूख भी लगी, प्यास भी लगी है और चोट भी लग गई थी। अब वहाँ जब पहुँचता है, देखता है तो संत बंधा रहता है पेड़ से। तो उसके पास जाता है, शरीर इसके सधी नहीं, वो उसी के ऊपर गिर पड़ता है। जब गिर पड़ता है तो उसके बड़ी तेज कांटे चुभ जाते हैं। वो क्रोध में आता है साधु, क्रोध में आता है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम कोढ़ी हो जाओगे। क्योंकि उसको दर्द हुआ, कराहने लगा, और जब कांटे चुभे तो श्राप दे दिया, कोढ़ी हो जाओ। अब उसको कोढ़ कोढ़ हो गया। अब वो और रोता भटकता बिलखता चल दिया वहाँ से। अब उसके कहीं से यहाँ से खून टपक रहा, कहीं उधर खून पर टपक रहा है, पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। अब कोढ़ होने के बाद अब क्या करे, भाई श्राप है तो श्राप है। अब ये अपना भटकता रहता है। इधर क्या होता है कि एक राज्य में सूखा पड़ता है। जब सूखा पड़ता है तो वहाँ से एक ऋषि मुनि तपस्या करते, उनकी पत्नी बोली, सती थी वो, सती सावित्री वहीं बैठी थी। ऐसे महंत बैठे अपने समाधि में, बड़े हम मगन थे, भगवान का नाम स्मरण कर रहे और हरे कृष्णा हरे राम। अब उन्होंने, उनकी औरत जो सती थी वहीं बैठी रहती थी कि कभी आँख खुले, पानी मांगी या कुछ मांगे तो हम दे देंगे। बगल में कुटिया बनी थी, कमंडल रखे बैठी थी उनकी,
नहीं तो सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद धीरे धीरे अब उनको भी प्यास बढ़ी, वो अपना पानी पी गए, कमंडल का पानी ख़त्म हो गया। इधर सारे पेड़ पौधे सब सूख गए, तालाब सारे सूख गए, पंछी तड़फड़ा तड़फड़ा के मरने लगे। बोले बहुत दुर्दशा, चलते हैं कहीं से पानी लेके आए। नहीं, हमारे स्वामी जी जब उससे वो होंगे, फुर्सत होंगे पूजा से, तो पानी कहाँ से पिएंगे, कुल्ला कैसे करेंगे। अब वो कमंडल लेके चल देती हैं कि कहीं देखें तालाब वगैरह में पानी वगैरह मिल जाएगा तो ले आएंगे। अब वो चलती हैं, चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाती हैं, लेकिन कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। तब एक तालाब दिखाई दिया, तालाब पे जाती हैं, वहाँ पानी, वहाँ भी सूखा पड़ा है। ये सूखा तो सूखा ही है ना, सारी जगह सूख गया पानी। तो कुटिया में आवाज़ देती हैं कि भैया कोई है इस कुटिया में, हमको पानी दे दे। तब वहाँ से एक लड़की निकलती है, उसने कहा बेटा आपके यहाँ पानी है क्या, हमको दे दो, हमारे पति देव उसमें बैठे हैं समाधि में, तपस्या में, और उनको प्यास लगेगी जब नींद से खुलेंगे तो तपस्या से, तो कैसे हम पानी देंगे। तो बोली माते यहाँ पानी तो मेरे पास भी नहीं, मैं भी तड़प रही हूँ, और देखिए सारे पेड़ पौधे भी सूखे जा रहे हैं बिना पानी के। और उसने बोला बेटा आपके घर में कौन है, कहें हमारे पिताजी वगैरह तो ख़त्म हो गए हैं, हम आर पुत्री हैं, यहीं रहती हैं, अब कोई है नहीं हमारे, कहाँ जाएं हम। बोले अच्छा। तब वो सती जो है वहाँ से थोड़ा हट के आगे जाती हैं और गंगा माई को सुमिरन करती हैं कि हे गंगा माई, हमारे पति देव तपस्या में लीन हैं, तो हम उनको जैसे वो तपस्या से बाहर होंगे, आंखें खोलेंगे तो हमको सामने नहीं देखेंगे, हम इतनी दूर चली आई हैं तो बड़ा असंभविक होगा, इसलिए गंगा माई प्रकट होइए, हमको एक कमंडल पानी की आवश्यकता है। तो उनकी सती भी वही थी, गंगा माई वहाँ प्रकट होती हैं, उनका कमंडल लाइए, कमंडल में उसके पानी भरती हैं। पानी भरने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ के खड़ी हुई सती, बोली माते एक कार्य और कर दो हमारे कहने से। बोले बताइए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके पति तपस्या कर रहे हैं, अच्छे पुण्य कार्य के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बोलिए क्या मांगते हो। उन्होंने कहा गंगा माई इतना कर दो कि यहाँ तालाब में पानी भर जाए खूब, कि जितने जीव जंतु हैं बेचारे प्यासे तो नहीं मरेंगे, पेड़ पौधे फिर से हरेरी हो जाए। कहें ये तो पुण्य का काम है, हम इससे ना भी नहीं कर सकते, कोई तो अपने लिए थोड़ी मांग रहे हो, पर्सनल सबके लिए कह रहे हो। उन्होंने गंगा माई ने अपना आशीर्वाद दिया, बारिश झमाझम हुई, सारे तालाब नगर नगरी में बढ़िया खुशहाली छा गई। इधर वो आर्यपुत्री बात सुन रही थी, अरे ये तो वो हो गया असंभविक बात। वो आते उनको प्रणाम करती कि माते आप कौन हैं, कहाँ से आई माते, इतना सब कुछ कर दिया एक पल में। तो बोले हमारे स्वामी जो आगे थोड़ी दूर में कुटिया है वहाँ रहते हम, और हमारे स्वामी तपस्या कर रहे हैं, जाके उनको पानी अब दे देंगे, अब कोई दिक्कतें नहीं हैं, अब आप भी पीजिए, नहाइए धोइए। तो उन्होंने कहा माता हमको कुछ ऐसा कर दो, आप तो सती हैं, कि हमारा जीवन आराम से कट जाए और हमारा कोई वर योग्य मिल जाए हमको शादी के लिए, कि जीवन हमारा अकेले यहाँ कैसे कटेगा। तो बोली जाइए, कुछ समय बाद आगे तालाब पे बैठना, तो सुबह अमावस्या के दिन सुबह सुबह जब भी वो होगा, अमावस पड़ेगी, और जो सुबह सुबह वहाँ आ जाए आदमी, वही को पति मान लेना तुम, पहला आदमी जो आ जाए। तो उसने बोला कि ठीक है आओ बैठो। उसने बोला ठीक है। होते करते कुछ दिन बीते, जब अमावस्या आई तो उसको याद था आर्यपुत्री को। उसने बोला अमावस के दिन माता जी ने बोला था आज अमावस्या है, वो जाके अपना वहाँ बैठ जाती हैं। जब बैठ जाती है तालाब के किनारे बेचारे चुपचाप लड़के आर्यपुत्री, तब इधर से उन्होंने बोला, वो
वही जो चोट खाया लड़का जिसके कोढ़ चू रहा था, वो पानी पीने चला जाता है, वहीं पहुंच जाता है। तो सुबह सुबह पहुंच गया, प्यास लगी थी, रात में कहीं अपना बैठा रहोगा पेड़ वगैरह के नीचे। जब पहुंचता उसकी निगाह पड़ती, वो जाके उसके पैर छूती है। अरे ओ तुम कौन हो भाई, मेरे पैर छू लिया, इतना सुंदर लड़की हो, आप मैं कोढ़ी आदमी के पैर छू रही हो। कहे नहीं आप हमारे पति हो। कहे मैं कैसे पति हूँ, मेरी तो शादी ये नहीं हुई है अभी। तो उसने कहा नहीं हमको, हम आप उसको संभालने लगी, पानी अपने उंगली से लेके उसके मुंह में पिलाया, पिलाने के बाद उसको अपने कुटिया में लेके आई और उसको तेल वगैरह कुछ कुछ लगाया कि मतलब आराम मिले कुछ। तो अब उसने बोला कि हमारे ऐसे आदमी से आप शादी करोगी, बहुत परेशान, हम खुद के खाने के लिए नहीं कुछ कर सकते, कोढ़ चू रहा है, तो हम तुमको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। आर्यपुत्री ने बोला कोई बात नहीं, जो भी है जैसे है, हमने अपना पति माना है तो हम अपना जीवन आप ही के साथ रख काटेंगे। कुछ दिन अपना रहे, दर्द सहिता रहा, दुख सहिता रहा। उसको याद आई कि माता जी ने बोला था आगे हमारे पति जी तपस्या कर रहे हैं। अब उसका हाथ पकड़ के लेके पहुंचती वहाँ, चल देती है, जंगल जंगल घूमते टहलते दिखाई दिया कुटिया। वहाँ पहुँची तो माता तो अंदर थी, संत जी अपना बाहर बैठे थे। गई प्रणाम किया, बेटा कौन हो तुम। तब तक अंदर से उनके सती निकली आई, पत्नी स्वामी जी की निकली। उन्होंने देखा, कहीं ये तो आर्यपुत्री है। तो उनको प्रणाम किया, कहें माता हम वही हैं आर्यपुत्री जो आपने मिले थे हमको, और हमको यही मिले हैं, हमको सुबह सुबह अमावस्या के दिन। तो सारी कहानी वहाँ पर संत से वो बताती हैं, आर्यपुत्री की जो मतलब रहे पत्नी, उनसे सारी कहानी बताती हैं कि हमने इनको ऐसे ऐसे वरदान दिया था। तो उनसे कहे तुमको ये कोढ़ कब से हो गया। तब उन्होंने बताया कि हमको महाराज स्वामी, हम गए थे वहाँ, भटक रहे थे प्यास भूख के मारे, और वहाँ संत को बदमाशों ने बांध दिया था पेड़ों से। संत बोले कि हमको बदमाश बांध गए, तुम हमारे धक्का मार दिया, हम हमारी शरीर नहीं सध पाई थी, हम उनकी तकलीफ देख रहे थे कि इनको बहुत तकलीफ करा रहे थे, इनको छुड़ा दें, तो हमारी शरीर नहीं सधी, भूख के मारे हम उनके ऊपर गिर पड़े। तब उन्होंने श्राप दे दिया, उनके कांटे और चुभे, तो उसी क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया हम कोढ़ी बन जाए। तो हम तब से कोढ़ी बन गए। कहें ठीक है, चलिए वो गलती है, आप सही से नहीं किया है, अपनी जान में अनजाने में आपसे गलती हुई है, चलिए हम आपको उनके श्राप से मुक्त करते हैं। उनको श्राप से मुक्त किया संत जी, साफ सुथरे हो गए, बिल्कुल सत्य हो गए। तब उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुआ, संत जी की सेवा करने लगे दोनों, लड़की भी और वो भी। लड़की उनकी औरत की सेवा करे सती की, लड़का संत की सेवा करे। अब एक दिन संत बोले कि बेटा आपके माता पिता कहाँ हैं, कैसे हैं। भाई आर्यपुत्री के तो विषय में जान गए थे, उन्होंने बता दिया था कि जंगल में उन्हें आर्यपुत्री रहती, उनके पिताजी माता खत्म हो गए थे। तब राजन का लड़का बोला, सारी कहानी शुरू से उसने अपने पीछे की बताया कि हमारे पिता राजा थे और ख़त्म होने के बाद हमको सिंहासन मिला। सिंहासन मिलने के बाद कुछ लोगों ने हमारे साथ लेके हमको साथ लेके और नाचने वाले कोठे में पहुंचा दिया। तो हम मुजरा सुनते सुनते हमसे लड़की से प्यार हो गया। हम इस तरीके वहाँ पर पैसा दे के बर्बाद हो गए। जब हमारे पास पैसा नहीं रहा तो धक्का बस दे के हटा दिए कि हमारे पास हम किसी की पत्नी नहीं हो सकती, हमारा पेशा यह नाच गाने का। तब हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो कहीं जाइए, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, अपना राज संभालिए, आपका सारा संपदा उसी तरीके प्राप्त हो जाएगी। और दोनों को आशीर्वाद देते हैं, दोनों संत और उनकी सती बीवी। और भैया वहाँ से वो लोग जाते हैं अपने राज दरबार में, सारा देखते उसी तरीके हो जाता है। जब सारा कुछ संपन्न हो जाता है, संपन्न होने के बाद राजा को जब पूरी कमान मिलती है, राजा सारे सिपाही सैनिक होते हैं, तब उस जो है लड़की को बुलवाते हैं कि लाइए उसको बुला के। तब सिपाही जाते हैं, उसको बुला के लाते हैं। लाने के बाद अब वो हाथ पैर पटकने लगी कि राजा साहब मुझसे गलती गए, हम वही राजा हैं जिनको तुमने अपने दरवाजे से निकाला था, और ऐसे व्यक्ति का हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है।
उसको अपने राज से वंचित कर देते हैं। वो बेचारी दूसरे राज्य अब कहाँ जाती है, ऊपर वाला जाने। इन्होंने अपना सही से रहने लगे, जीवन पालन कर लें। हमारी कहानी यहीं तक है, आगे फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राम राम। बाबा जी, इनकी भी गलती थी ना, गलती तो इनकी भी थी ना, कभी हाँ। इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए ना।